Hello students, here is the remaining part of the chapter of the horse. Now see, the tiger remained in the forest home. जो चीता था वह अपने जंगल रूपी घर में रह रहा था. एंड द लोयन इन इट्स डेन, और शेर जो है वह अपनी गुफा में रह रहा था. बट द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम, लेकिन घोड़े ने अपना घर खो दिया था. द ओपन फील्ड, जो कि खुला मैदान था. घोड़े का जो खुले मैदान रूपी घर था वह खो चुका था. इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम इट कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज, कि अपने आज़ादी के अपने गहरे प्रेम के बाद भी वह यहाँ से इन सीमाओं से नहीं भाग पा रहा था. वैन लाइफ बिकेम अनबियरेबल, जब उसके लिए ये मुसीबतें असहनीय हो गई. इट किक्ड वाइडली एट इट्स प्राइजन वॉल्स, इसने अपनी जो जेल की दीवारें थी, अपनी जो सीमा की दीवारें थी, उस पर बुरे तरीके से इसने किक करना स्टार्ट करा. डैट डिड लेस इंजरी टू द वॉल दैन टू हॉर्स हूफ्स, लेकिन जो उसने किक मारी उससे उस दीवार की बजाय घोड़े के खुरों पर, घोड़े के जो हूफ थे उस पर ज़्यादा चोट लग रही थी. बट आफ्टर कंस्टेंट किक, लेकिन निरंतर उसके किक मारने से बिट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, कि उस जो दीवार का प्लास्टर था वह टूटने लगा था. जो कलर वगैरह जो सामान था, जो दीवार थी वो टूटने लगी थी. इट मेड मैन एंग्री, और इस चीज़ ने उस आदमी को बहुत गुस्सा दिलाया. दिस इज़ वाट आई कॉल इनग्रेटिट्यूड, कि यही वह चीज़ है जिसको मैं इनग्रेटिट्यूड मानता हूँ. इनग्रेटिट्यूड होता है जब आप किसी के किए हुए एहसानों को नहीं मानते हो. ही सेड आई फीड इट, उसने कहा कि मैंने इसको खाना खिलाया. आई हैव एंगेज सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट, कि मैंने इसकी देखभाल के लिए नौकर रखे. बट द डेस्ट एनिमल डज नॉट सी माई काइंडनेस, लेकिन ये तुच्छ जानवर मेरी दयालुता को नहीं समझ पा रहा या नहीं देख पा रहा. फर्म मेजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स. At last man could say proudly that there was not creature more faithful to him. उस घोड़े को पालतू बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए, उसे बहुत अत्याचार किए गए, और आखिर में उस व्यक्ति ने कहा कि इस घोड़े से वफादार जीव कोई भी नहीं है. क्लोज एंड हॉर्स इट हैड नॉट, कि इसके पास पंजे और सिंग थे नहीं. नॉट इट हैव टीथ विच कुड बाइट, ना इसके पास ऐसे दांत थे जो कि चीज़ों को जो कि बाइट कर सके. इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर फियर ऑफ द हिप, और जो ये किक कर सकता था वह भी इसने चाबुक के डर से करनी छोड़ दी थी. ऑल डेट वॉज नाउ लेफ्ट टू इट वॉज टू ने, कि जो बाकी कुछ रहा था इसके पास वह सिर्फ था अब इसका हिनिनाना, वही इसके पास बाकी रह गया था. वन डे द क्रिएटर हैड द डिस्ट्रेस्ड नेहिंग, कि एक दिन जो परमात्मा हैं, जो क्रिएटर हैं, उसने एक परेशान उसका हिनिनाना सुना. ही वोक अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन, वह अपने ध्यान से उठे. एंड लुकड डाउन एट द ओपन फील्ड ऑफ द अर्थ, और उन्होंने पृथ्वी के उस खुले मैदान की तरफ देखा. द हॉर्स वॉज नॉट देयर, घोड़ा वहाँ नहीं था. ही समन डेथ एंड सेड, उसने मृत्यु देवी को बुलाया और कहा, दिस इज़ योर डूइंग, क्या तुम यह कर रही हो. यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, कि तुमने मेरे घोड़े पे कब्जा कर लिया, या तुम मेरे घोड़े को ख़त्म करना चाहती हो. दैट सेड एटर्नल फादर, उस मृत्यु देवी ने कहा कि पिता, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी विथ सस्पिशन, कि आप हमेशा संदेह से मुझे ही देखते हैं. बट बी गुड इनफ टू कास्ट योर आई ऑन द हाउस ऑफ मैन, लेकिन आपको उतनी ही नज़र उस व्यक्ति के मकान पर भी रखनी चाहिए. द क्रिएटर लुक डाउन अगेन एंड सा द हाउस स्टैंडिंग इन अ नैरो वॉल्ड स्पेस नेइंग वीकली. उस रचयिता ने, भगवान ने नीचे देखा और उन्होंने देखा कि भगवान ने नीचे ध्यान दिया. उन्होंने देखा कि एक पतली सी दीवार में, पतली सी संकरी सी गली में, संकरे सी स्पेस में घोड़ा खड़ा है और बहुत मुश्किल से वह हिनना पा रहा है. हिज हार्ट वॉज फिल्ड अप विथ पिटी, कि उसका जो दिल था वह दुख से भर गया. ही सेड टू मैन, उसने व्यक्ति से कहा, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री आई शेल गिव इट टीथ एंड क्लोज लाइक द टाइगर्स, कि अगर तुम घोड़े को छोड़ोगे नहीं, उसको आज़ाद नहीं करोगे, तो मैं इसको एक टाइगर की तरह, एक चीते की तरह दांत और पंजे दे दूँगा. मैन सेड, भगवान, उस व्यक्ति ने कहा, फादर दिस क्रीचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, कि हे पिता, आपका बनाया हुआ ये जीव आज़ादी को डिजर्व नहीं करता है, या आज़ादी के लिए ये नहीं बना है. आप देखिए कि इसके अच्छे से रहने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैंने कितना अच्छा इसके लिए स्टेबल एक अस्तबल बनाया हुआ है.
बट द क्रीचर इंसिस्ट दैट द हॉर्स शुड बी सेट फ्री। लेकिन उस रचयिता ने जोर दिया कि उस घोड़े को उसे आज़ाद करना ही होगा। मैन सेड आई शेल ओबे योर विल। उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा, बट आई एम श्योर यू विल चेंज योर माइंड इन अ वीक एंड एग्री डेट माई स्टेबल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, ये बात मुझे पक्का विश्वास है कि आप एक हफ्ते में ही अपना जो विचार है, अपना जो मतलब दिमाग में आपके चल रही हैं चीज़ें, जो आपका विचार है वो आप बदल देंगे और आप इस चीज़ से सहमत होंगे कि जो स्टेबल मैंने बनाया है वही इस घोड़े के लिए अच्छी जगह है। मैन देन कॉर्डेड टुगेदर द फ्रंट लेग्स ऑफ द हॉर्स एंड सेट इट फ्री। और तब उस आदमी ने उस घोड़े के आगे के दोनों पैर आपस में रस्सी से बांध ली और उसको आज़ाद कर दिया। दस टाइड इट कुड ओनली हॉप अबाउट इन द मैनर ऑफ अ ट्रक। और इस तरह बंधे होने के कारण वह घोड़ा सिर्फ एक मेंढक की तरह उछल सकता था या जंप कर सकता था। फ्रॉम हेवन द क्रीचर कुड सी द हॉर्स, कि जो हेवन था, जो स्वर्ग था, वहाँ से भगवान सिर्फ उस घोड़े को देख पा रहे थे, बट नॉट द कोड। लेकिन जो रस्सी उसके पैरों में बंधी थी उसको नहीं देख पा रहे थे। ही गुड रेड विथ शेम, कि उनका चेहरा जो है वह शर्म से एकदम लाल हो गए। सो डैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड। तो क्या यह वह जीव है जो उन्होंने बनाया था? ही एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर्स इनटू विच ही हैड एवर फैलन। उन्होंने ये चीज़ मान ली कि उनकी बनाई हुई सब चीज़ों में यह उनकी सबसे भारी भूल थी कि उन्होंने ऐसे जीव को बनाया। मैन सेड व्हाट इज़ टू बी डन विथ इट। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझे इसके साथ क्या करना है। आर देयर नो फील्ड इन हेवन वेयर इट माइट बी सेंट टू रोम। क्या स्वर्ग में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पे इसको घूमने के लिए छोड़ा जा सके? द क्रिएटर आंसर्ड। तब भगवान ने उसको कहा आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, कि मैं इसके लिए बहुत कर चुका हूँ। टेक द क्रीचर बैक टू योर स्टेबल, कि इस जीव को तुम वापस अस्तबल में ले जाओ। मैन सेड बट फादर व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी। तब उस व्यक्ति ने कहा लेकिन ये मेरे लिए कितना बोझ के रूप में रहेगा। द क्रिएटर आंसर्ड। तब भगवान ने जवाब दिया यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ अर्थ। तब भगवान ने उसको कहा हाँ, लेकिन इस बोझ को स्वीकार करके तुम अपने हृदय की दयालुता का परिचय दोगे, अपने हृदय की दयालुता को तुम दिखाओगे।